नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस विद मनीष में आप सबका स्वागत है। लेट्स बिगिन, लेट्स रॉक एंड रोल। वीकेंड का वार आज ही कर रहा हूं क्योंकि आज है रविवार नहीं, आज है शुक्रवार। शुक्रवार है यानी फ्राइडे, यानी आज ही कर दे रहा हूं क्योंकि ताकि आपको आराम से 2 दिन मिले, आप आराम से स्टडी कर सकते हो, उसको वीडियो को बार बार देख के कुछ चीजें सीख सकते हो। तो चलिए एनालिसिस कर लेते हैं। कल मैंने एनालिसिस नहीं किया लेकिन लाइव मार्केट में कुछ चीजें गाइड करी। आई होप लोगों ने उसमें पैसा बनाया हो, और नहीं भी बनाया हो तो एटलीस्ट पैसा बचाया जरूर होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना अगर ऐसा हुआ है तो। और डेफिनेटली हमारे लेवल्स वगैरह सब सही से काम कर गए हमारे लाइव मार्केट के अंदर में। देखो ऐसा है कि सब गाइडेंस देने का फायदा ये होता है कि आप सोच रहे हो जब मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई तो मैं कॉल ले लूं, फिर आप और थोड़ी सी नीचे आती है तो कॉल का प्राइस सस्ता हो जाता है तो आप बोलते हो मैं एवरेज कर लेता हूँ। होता क्या है, थोड़ी सी ऊपर गई आपने कॉल ले ली, फिर मार्केट नीचे आ गई तो आप उसको और ले लेते हो कि एवरेज कर लेता हूँ, थोड़ा और नीचे आती तो उसको और एवरेज करते हो, और ऐसे ऐसे करके करते करते लास्ट में आपको मार्केट जो है कंगाल कर देती है। और इस कंगाली से बचना है तो लर्न, लर्न फ्रॉम अस, हमसे सीखिए। बहुत प्यार से, दुलार से, डांट के, डपट के, जब तक आप सीख नहीं जाओगे तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। एक बार कमिटमेंट कर लिया कि आपको सिखाना है तो वी विल टीच यू, हम आपको सिखा के ही मानेंगे। ठीक है, वी टीच, कैसे भी आपको सिखा के मानेंगे ताकि आप कभी भी कोई लॉस नहीं करो और गेन करो। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सारे स्टूडेंट्स मेरे प्रॉफिट कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं, कोई स्टॉक के ऑप्शन में काम कर रहा है, कोई इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग कर रहा है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स ग्रुप में लोग अपने आप डालते हैं, मैं किसी को नहीं बोलता और मुझे इसके बारे में बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब बैंक निफ्टी में हमारा मंडे के लिए प्लान क्या रहेगा? देखो ऐसा है, मैंने एक फिबोनाची ड्रॉ कर दिया यहाँ से लेके यहाँ तक। आप देखो कि एग्जैक्ट 61.8% पे ही जाके मार्केट ने रेजिस्टेंस खाया। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये ऐसा मार्केट करती है। कोई उसके बाद अब यहाँ तक आ गई है, अब यहाँ तक मार्केट आ गई है। ये कहाँ तक आ गई है? इट हैज इट इज क्लोज टू 38.2%। ठीक है, नॉर्मली मार्केट का जो होता है, नॉर्मली अगर मार्केट को जहाँ से जाना है तो मार्केट क्या करती है, हमेशा उसकी एक आदत है, एक तरीका होता है कि एक मार्केट जैसे ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। अब अगर मार्केट को सही में ऊपर जाना है, ठीक है, ऊपर जाना है तो इसको इस पॉइंट को क्रॉस करना पड़ेगा। और ये पॉइंट क्या है? दैट पॉइंट इज 35,007। ये जो इसका इस वीक का हाई, यदि कि वो इसको हम मार्क करते हैं तो दैट इज, ये निकल कर रहा है 35,750। 35,750 को क्रॉस करेगी तो हम अच्छे अप ट्रेंड में लगभग यहाँ तक 37,800 तक भी आ सकते हैं। और अगर मार्केट मंडे को फ्लैट खुल के, गैप डाउन खुल के 35,200 को तोड़ देती है तो मंडे को हम आपको 34,900 और उसके बाद 34,700, 900 के दर्शन तो आपको तुरंत मिल जाएंगे और 700 भी मिल सकते हैं। एक अच्छा खास फॉल आप लोग यहाँ तक, ये यहाँ तक मतलब 33,830 तक आने वाले दिनों में देख सकते हो। तो ये बैंक निफ्टी का प्लान है, बैंक निफ्टी का एक्शन है। अगर मैं इसको यहाँ बना दूं तो इसने अपना 23 पॉइंट जो 78.6 का है वो तोड़ दिया है। 61.8 पे इसने सपोर्ट लिया है, 35,042 ये पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट। 35,253 ये पॉइंट को इसने, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि क्लियरिटी आ जाए आप लोगों को। ये पॉइंट है जिससे 61.8% इसके साथ फिबोनाची के हिसाब से दैट इज 35,050 क्लियर कट। और मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर ये पॉइंट को क्रॉस करे, दिस इज व्हाट पॉइंट, दिस इज 35,300 को तोड़ के नीचे आती है तो पुट में बैठेंगे, हमारा टारगेट 35,000 तक रहेगा, यानी 200-250 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। और अगर इसको 35,440-50 को तोड़ देती है तो अगेन विल सी समवेयर अराउंड 35,500 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड मैक्सिमम इट विल शुड गो टू 33,940।
अगर उसके नीचे भी जाएगी तो मार्केट अच्छा खासा करेक्शन ले लेगी। नंबर 1, कॉल साइड कब बैठना है, कॉल साइड कब बैठना है, कंफर्मेशन के साथ जो बैठना है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बैठना है, तो बहुत सिंपल है, लेट इट क्रॉस 35,800 सेफ ट्रेडर्स, एंड जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं दे शुड वेट अप टू 35,700, ये क्रॉस करने दो, उसके बाद ही करो, 300 पॉइंट ऊपर है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का प्लान रहेगा। निफ्टी में कैसा है, निफ्टी में मैंने चैनल बना के परसों दिया था, एकदम परफेक्ट उसको ऑनर कर रही है, एकदम बढ़िया ऑनर कर रही है। आज पूरे मार्केट में भी देखा, कई लोगों ने उसकी तारीफ भी की, अच्छा लगता है तारीफ तो किसको पसंद नहीं। तो मार्केट को अगर कॉल लेना है, पहले पुट का डिसाइड कर लेते हैं। पुट हमको लेना है इस पॉइंट के नीचे, ये पॉइंट क्या है, दैट इज 17,083 के नीचे हमको अगर मार्केट सस्टेन कर देती है तो लगभग लगभग 70 पॉइंट का या 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप पुट बाय कर सकते हो। आपका टारगेट जो निकल के आ रहा है वो समवेत किया, यहाँ तक आपको 17,000 तक के टारगेट, पहला टारगेट यहाँ मिलेगा, एंड 16,844 तक के टारगेट आपको तुरंत के तुरंत देखने को मिल सकते हैं, 100-150 पॉइंट आराम से आपको मिलेंगे। कॉल लेना है तो कॉल हमें कॉल बाय जो शॉर्ट करना है, दैट पॉइंट इज शॉर्ट के लिए तो 17,443, ये तो यहाँ से तो लगभग 300 पॉइंट है, पर क्या 300 पॉइंट के लिए वेट करोगे, कोई नहीं वेट करेगा। तो कॉल बाय करते जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं वो 17,200 के ऊपर में सस्टेन करे 10-15 मिनट, मार्केट 10-15 आधा घंटा सस्टेन करे तो कॉल ले लेना, और टारगेट आपका 17,284। क्योंकि देखो ऐसा है, मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ तो आपको चीजें समझ में, इसको आवरली टाइम फ्रेम कर देता हूँ। अब देखो अब बहुत बढ़िया लग रहा होगा, फर्स्ट क्लास। ये जो चैनल बनाया है एकदम बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है, दिस इज बिहेविंग परफेक्टली ऑल राइट। तो इट शुड गो अप एज पर चार्ट, बट मार्केट में हम बायस लेके नहीं चलते, कुछ भी हो। तो ये पॉइंट बना रखा है, ये पॉइंट बना रखा है 17,080 का, ये पॉइंट के नीचे गया तो हम पुट ले लेंगे, वेरी सिंपल। और जो सेफ ट्रेडर दे शुड एंटर आफ्टर 17,035, हमारा पहला टारगेट रहेगा। इसको मैं एडजस्ट कर देता हूं आप लोगों के लिए, आई विल जस्ट एडजस्ट, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ और मैं इसको पॉइंट को डिलीट कर देता हूँ, ज्यादा लाइंस मुझे चार्ट में खुद भी पसंद नहीं आता है। आई डोंट लाइक सो मैनी पॉइंट्स इन चार्ट्स पे मेरे को ज्यादा पॉइंट्स पसंद, चार्ट पे जितने कम ड्राइंग हो उतने अच्छा चार्ट, मैं उस चार्ट को मानता हूँ। तो ये हमारे लेवल्स निकल के आ गए, दीज आर द लेवल्स। अगर इसके नीचे लोगे तो यहाँ पे पहला गड्ढा है, आपको यहाँ मिले 16,874, और अगर इसको क्रॉस करता है किसको, मैं ये भी चेंज कर देता हूँ, आई जस्ट चेंज दैट फॉर यू गाइज, आप लोगों के लिए चेंज कर देता हूँ ये, ओके फाइन। ये कितना आया, ये आया 17,172, 17,172 यानी 175 ऊपर जाता है तो अगेन यू हैव टू स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा, 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप कॉल साइड में बैठ सकते हो। आपका टारगेट पहला 17,000, ये पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट, 17,311 से 17,333 रहेगा, एंड थोड़ा मार्केट सपोर्ट दिया तो वी कैन सी अप टू 17,442 प्लस, और इसको क्रॉस कर दिया तो आप पोजिशनली भी यू कैन होल्ड योर कॉल्स, ठीक है। तो ये हमने डेली, वीकली और इंट्राडे एनालिसिस आपको करके मैंने बता दिया कि कैसे काम करना है। आई होप वीडियो बहुत क्लियर होगा। अब कुछ स्टॉक्स की बात करता हूँ। मैंने एक स्टॉक दिया था, ये पेनी स्टॉक है तो किसी के पास बहुत कम हुआ था, तो मैंने उसको ये स्टॉक दिया था जब ये चल रहा था उस टाइम में 8 रुपीज 40 पैसे पे, और आज कहाँ है 16 रुपीज 35, डबल हो गया। अब इस तरह के स्टॉक्स कैसे ढूंढे मैंने, या कैसे ढूंढते हैं, क्या तरीका है। देखो ऐसा है कि खाली ऑप्शंस में पैसा नहीं बनता है, दिस नोशन इज रॉन्ग। असली वेल्थ क्रिएशन होता है होल्डिंग से, कैश से, ये आपको होल्ड करना पड़ेगा। दिहाड़ी में तो दिहाड़ी की तरह ही काम होगा, नो डाउट जल्दी रिजल्ट मिलते हैं तो जाता भी जल्दी है, बट अब इस तरह के स्टॉक्स अगर आप ढूंढना सीख जाओ, उस पर ट्रेड करना सीख जाओ,
तो डेफिनेटली पैसा बनेगा। अब एक और स्टॉक, बड़ा स्टॉक दिखाता हूँ, HEG। आज टीवी वाले चिल्ला चिल्ला के HEG कर रहे थे। भाई मैंने HEG जो बाई किया था मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, दैट आई हैव बॉट अराउंड 1098, इसके पास मैंने बाई किया था। 1100 की मेरी 1103 की मेरी बाइंग प्राइस है। आई एम स्टिल होल्डिंग। तो मेरा टारगेट तो आज आ गया था, फिर भी मैंने निकाला नहीं, 1430 था मेरा टारगेट, आ गया था। बट आई एम होल्डिंग, आई एम एक्सपेक्टिंग वंस इट क्रॉसेस 1452 उसके ऊपर होल्ड कर जाता है तो आई विल सी ए मेजर अपसाइड अप टू 1750 एंड 1930 एंड सो ऑन। मतलब बड़े टारगेट्स के लिए बैठ रहा हूँ, बड़े टारगेट। एक स्टॉक बताता हूँ जो मैंने ग्रुप में दिया था, सबको दिया था, खुला दिया था कि मैं कुछ स्टॉक तो मैं उसमें देता हूँ रिगी में, और कुछ मैं जो है आप सबको ऐसे ही मैं दे देता हूँ। टाटा एलेक्सी, टाटा एलेक्सी आज ये लगभग 7% बढ़ गया, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई। ठीक है, ये मैंने बोला था लोगों को कब बाय करने के लिए, दिस वाज द पॉइंट। मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ मैंने कब बाय करने बोला, क्योंकि मैंने भी बाय किया था कुछ शेयर्स उस टाइम में 20। ये मैंने इस पॉइंट पे बोला था 6625 के आसपास करने बोला था बाय कर। 6625 से 843 ने 2000 रुपये बढ़ गया, 2000 रुपये बढ़ गया मतलब 6600 का स्टॉक 2000 आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। इट इज अप्रोक्सीमेटली 30% गेन, 30% गेन। अब किसी ने यहाँ एंटर करा है, किसी ने यहाँ एंटर करा, किसी ने यहाँ एंटर करा, दैट इज डिफरेंट सिनेरियो। बट मेरा तो होल्डिंग बहुत पुराना है। ऑब्वियसली मैंने कुछ स्टॉक्स अभी रिसेंटली कुछ खरीदे, 20-30 मैंने यहाँ पे एंटर किया, लेकिन पुराने होल्डिंग्स मेरे लगभग, मैं आपको दिखाता हूँ कब की मेरी होल्डिंग है। दिस इज माई होल्डिंग, मैंने यहाँ इस पॉइंट पे कहीं पे खरीदा था। तो मेरा एवरेज प्राइस आज की डेट में इसमें टाटा एलेक्सी में लगभग 2000 रुपीज है। होल्डिंग 150 स्टॉक्स। अब आप खुद ही लगा लो कि 150 स्टॉक्स का अभी 8500 हो गया, तो ये काइंड ऑफ मल्टी बैगर हो। लोग क्या करते हैं, लोग ढूंढते हैं चीप, चीप स्टॉक्स, सस्ता। हाँ, पेनी, सर पेनी दे दो, पेनी दे दो। अब हर कोई क्रेसेंट की तरह नहीं दौड़ता। क्रेसेंट जैसे स्टॉक ढूंढने के लिए हजारों स्टॉक्स को खंगालना पड़ता है। वी हैव टू स्कैन दो स्टॉक्स, वी हैव टू मेक श्योर कि इसमें पैसा बनेगा, तब जाके हम इसे मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह के स्टॉक्स ढूंढ लेते हैं और आपको बताते हैं कि आप बाय कर लो, बाय कर लो, बाय कर लो, लेकिन आप लोग बाय नहीं करते। कुछ स्टॉक्स आज मैंने रिगी में दिए हैं, वो लेवल्स पे आ गए हैं, कुछ ऊपर चले गए हैं, कुछ नीचे चले गए हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये आइनॉक्स लेक्सर मैंने पर्सनली अपने पोर्टफोलियो पे आई हैड बॉट अराउंड 435। मैंने किसी को दिया नहीं क्योंकि मुझे थोड़ा रिस्क लग रहा था, इसलिए मैंने नहीं दिया। बट 435 से आज 495 टच किया, बट अभी 469 470 अभी भी मेरे 40 रुपये बढ़ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने होल्ड करके रखा है। क्रिएटिव पेरिफेरल्स मैंने दिया था, इसको भी बाय करना है। जो सेफ वाले हैं उनको कहाँ बाय करना मैंने बोला था, उसमें रिगी में दिया था, आप सबको बता रहा हूँ 740 के ऊपर मैंने बोला था बाय करने के लिए, या सेफ वाले को बोला था 760 के ऊपर में। अभी भी बाय करना कर सकते क्योंकि इसका एक पैटर्न है, ये 900 से जाएगा, 900 से ये जाएगा ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद गोकुलदास एक्सपर्ट पहले का दिया हुआ, फिर बोला था खरीदना खरीद लो, जिसको खरीदना इसके ऊपर में खरीदो 423 के ऊपर। अब ऐसे ऐसे ढूंढ ढूंढ के स्टॉक, बीसीएल इंडस्ट्री, बीसीएल ने ठीक है यहाँ से रेजिस्टेंस खा के नीचे आया, रिटेस्ट करना ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और ऐड करेंगे। यहाँ पर आया तो मैं और ऐड करूंगा, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में ये स्टॉक भी है। जो भी मैं स्टॉक आपको देता हूँ मैं जरूर करता हूँ। सिम्फनी देखो कितना बढ़िया इसने सपोर्ट लिया, अभी किसी को बाय करना तो दे शुड बाय अराउंड 1050। ये क्वालिटी स्टॉक्स हैं, दीज आर क्वालिटी स्टॉक्स। ये एक दिन, 2 दिन, 3 दिन में नहीं आपको करोड़पति लखपति बना देगा। आप लोग जो है ना, आप लोग ओवरनाइट के चक्कर में ना आप सारा पैसा अपना लूज करते हो। ये एटीट्यूड गलत है कि इंट्राडे, शॉर्ट टर्म। अरे इंट्राडे में अगर सब पैसा बना पाते सभी लोग, तो आज सभी लोग अरबपति होते, करोड़पति होते, मैं खुद एक अरबपति होता। इट्स नॉट सो इजी, इट्स नॉट सो, बिकॉज इंट्राडे में क्या, गाड़ी जो है इट्स रन्स ऑन स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर। आपको कब आपको आके बम्पर आ जाएगा आपको मालूम नहीं चलेगा, और कब आप मुख्य बल गिरोगे। ठीक है, और इंट्राडे करना हो तो ऑब्वियसली उसके लिए बहुत ज्यादा आपको नॉलेज लगती है, बहुत ज्यादा माइंडसेट लगता है, साइकोलॉजी लगती है। तो ये कुछ स्टॉक्स में अच्छे अच्छे आपको दिखा रहा हूँ, चुन चुन के आपको लेना है, क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, वर्धमान का तो स्प्लिट हुआ है तो इसलिए इतना नीचे आ गया। बढ़िया बढ़िया स्टेक्स बता रहा हूँ। सुप्रीम पेट्रो देखो क्या भागा है, कितना बढ़िया इसका स्ट्रक्चर है।
आपको पूरा मौका दिया था यहाँ पे 840 के आसपास, हमने लिखा भी था कि सुप्रीम पेट्रोल लेना तो ले लो। 840 पे आपको मौका दिया, 840 से आज गया 916 तक, ऑलमोस्ट 100 रुपया, 100 रुपीज। कौन सा बैंक, कौन सा आपको इंस्ट्रूमेंट इतना पैसा बना के देता है, मुझे बताना जरूर हो सके। तमिलनाडु न्यूज़पेपर, मैंने बोला था ले लो, कब बोला था ले लो, यहाँ बोला था ले लो, 135 136 के आस ले बोला था, 38, मेरा वीडियो अभी भी पड़ा है, चाहो तो देख लो, 138 के आसपास बोला था ले लो, अभी कितना चला गया, 172, 172, 172। मैंने कहा था कि इसका टारगेट यहाँ पे आएगा 177, और टारगेट के आसपास आ गया। डरते हैं लोग, अरे स्टॉप लॉस छोटा सा देता हूं मैं, उसमें भी लोगों की इतनी ज्यादा फटती है, इतना डर लगता है कि पूछो मत। अदानी ट्रांसमिशन भी बोला था ले लो ले लो, 2000 का शेयर तुम ले, कैसे ले सर? अरे भाई साहब 2000 का शेयर है, मैंने बोला यहाँ ले लो 2100 रुपए, 2150, अभी 2450, परसेंटेज में देखो 20% हो गया ना। अब लोग परसेंटेज में नहीं देखते अपने रिटर्न, स्टार्ट लुकिंग योर रिटर्न्स इन परसेंटेज। जैसे आप परसेंटेज में देखना शुरू करोगे, आपका प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा। विद दिस ज्ञान आई कंक्लूड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करिए, शेयर करिए, प्लीज लाइक करिए, आते हैं तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए, आपका कुछ नहीं जाता, बहुत मेहनत लगती है हम लोग वीडियो बनाने में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, गुड नाइट।